जय श्री राम। मेरा नाम है सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं शिव मानस गंगा झांसी। आज तक की कथा में हम दोहा नंबर 116 तक पहुंचे थे। अब आगे 117, 118, 119, 120 और 121 तक जाएंगे। बीच में 16 होंगे तो दोहा की संख्या बढ़ जाएगी। अभी तक हमने कथा में जाना कि भगवान शंकर ने कितना प्रसन्न होकर माता पार्वती जी से बोला कि हाँ, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। जब माता पार्वती जी ने बार बार अनुग्रह किया भोले बाबा से कथा सुनाने के लिए, तो वो बहुत बड़े ही प्रेम मग्न हो गए, अपने प्रभु के आनंद में डूब गए और 2 घड़ी तक उन्होंने फिर अपना ध्यान लगाया। 2 घड़ी अर्थात 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी 48 मिनट, 48 मिनट तक ध्यान में फिर से डूब गए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और श्री रामचरितमानस इस मानसरोवर में उतरते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए और हमारे साथ, मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, संपुट जरूर लेते रहिए। जय सिया राम। ओ जय बीतीनाथ होएत मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। हे प्रभु, जितना शीघ्र हो आप मेरे लिए उतने शीघ्र आगे आगे बढ़िए। जिस प्रकार मेरा हित होता हो मुझे नहीं पता प्रभु, आप जानिए किस प्रकार मेरा हित है। जिस भी प्रकार मेरा हित है उसे आप अति शीघ्रता के साथ कीजिए। ये इस संपुट का अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निहारी, जापेऊ भानु काई कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, भ्रम को नहीं समझते, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों को पर्दा देकर कुबिचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। चितव जो लोचन अंगुल जाए, प्रगट जुगल शशि तेई के भाए। उमा राम बेस एक अस मोहा, नभ तम धूम दूर जिम सोहा। भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, जो मनुष्य आंखों में अंगुली लगाकर देखता है, थोड़ा लगा के देखो, लगा के देखो, मैं 2 दिखूंगा तुम्हें, ऐसे करो, ऐसे दिख रहा हूं, 2 दिख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं। तो भगवान शंकर कहते हैं, जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में ऐसी प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश अंधकार धुएं और धूल का सोहना, यानी देखना। आकाश जैसे निर्मल और निरपेक्ष है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। भगवान शिव कहते हैं इस बात को, और लोग कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी में ये कमी थी, वो कमी थी, माता पार्वती को छोड़ दिया, माता सीता मैया को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। नहीं, हम ही नेत्रों में से उंगली लगाकर देखते हैं तो 2 एक के 2 दिखाई पड़ते हैं। नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी में कोई दोष नहीं, दोष हमारे अंदर है। भ्रम में दोष हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। हम अपने अंदर कभी दोष नहीं देखते, हम हमेशा सही है, हमेशा।
अरे हम गलत हो सकते हैं, अरे हम ऐसा हम वैसा नहीं भाई। अपने अंदर झांको, देखो कहाँ गलती है, कहाँ कमी है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तैं एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। क्या विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से ही एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा के प्रकाश, जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इस सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। समझाएं इसको, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हो जाने। विषय भोग, विषय जो दिख रहा है, इंद्रियां आपकी, ठीक है। अभी 10 बताई थी, होती 14 है। 10 समझ में आ गई थी कौन सी? 4 5 ज्ञान, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, है ना। अब बुद्धि, बुद्धि, चेतना, अहंकार, एक चीज और है कोई, प्राण। हाँ, चेतना, बुद्धि, अहंकार और प्राण, ये 14 इंद्रियां हो गई, ठीक है। 14 भवन यही है, जो कहते हैं 14 भवन में घूमा, यही है। तो क्या कहा, ये सब एक की सहायता से, एक की सहायता से, क्यों? इन सभी का मूल एक है। हाँ, एक चेतन, चेतना, चेतना अभी मैंने बताया ना, चेतना, अहंकार, मन, बुद्धि और चेतना। हाँ, चेतना रहो, चेतना। तो चेतना, चेतना अब सब इस सब का में समाहित होते हैं चेतना में। व्यक्ति का शरीर बदल जाता है, आत्मा, आत्मा के साथ हमेशा चेतना चलती है, हमेशा। ऐसा है, एक लेयर है 4 प्रकार की। सबसे पीछे जो रहती है वो आत्मा रहती है, उसके ऊपर जो फर्स्ट लेयर है वो है चेतना की। इसलिए कभी भी जब आत्मा जब शरीर को त्यागती है, दूसरे शरीर में जाती है, तो उसकी चेतना जब जागृत रहती है। चेतना को सब मालूम होता है। लोग कहते हैं उसकी चेतना जागृत हो गई, उसको अपने पुनर्जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके साथ चेतना रहती है। उसको हम वो ये सब माया का पर चढ़ा हुआ है, वैसे हम समझ नहीं पाते। ये कुछ लोगों को याद रहता है हम पिछले जन्म में क्या थे, वो चेतना की वजह से होता है। चेतना उसी को तो कहते हैं, जैसे हाँ छिद गई, छिद गई, छिद गई। पुराने लोग लगा देते ना, आग लगा देते, गई फूको फूको इसमें, हाँ आग लगाओ, तो जलती नहीं थी। और जब वो आग जल जाती थी तो कहते हाँ छिद गई, छिद गई। इसलिए कहते आपके अंदर की चेतना चेतना जागृत हो जाए, तो उसमें यही होता है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये सब एक की सहायता से एक चेतन है, एक की सहायता से। अर्थात विषयों का प्रकाश कैसे है? इंद्रियों से। विषय किस कब आएंगे? इंद्रियों से आते ना, विषय आते इंद्रियों से। और इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से। अब इंद्रियों के देवता कौन से? अलग अलग देवता है ना। अब थोड़ा सा अभी कठिन हो जाएगा। जैसे पानी, जल, पवन, वायु, आकाश, ये सब, अग्नि, इन सब के देवता है। इंद्रियों के भी देवता हैं, हर किसी का अलग अलग देवता है। तो और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। अब जैसे, अब कैसे समझाऊं मैं आपको? इंद्रिय देवताओं का, जो भी इनके देवता हैं, चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। अब आपका ये सब कहाँ पहुंचते हैं? अंदर ही तो पहुंचते हैं। और जो भी बाहरी चीज है तो वो भी परमात्मा से है। तो क्या कहा, इन सब का जो परम प्रकाश है, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए, सबको नहीं चाहिए, उनसे क्या जो परम प्रकाश, अर्थात जिसने इन सब, जिनसे ये सब प्रकाशित होता है, वह अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। 5 प्रकार के शरीर हैं,
आपको जो दिख रहा है ये शरीर, ये तो खत्म होने वाला शरीर है। इसके अलावा 5 शरीर होते हैं, 5 शरीर हैं। अब उनके नाम अपान, भवान, ऐसे 5 प्रकार के हैं शरीर। अब वायव्य होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक स्थूल होता है। ऐसे 5 प्रकार, 5 कोष बोले गए, 5 कोष। अपने शरीर को जब वो कोई दिव्य लोग होते हैं, वो एक अपना ऑरा दिखता है उन्हें, उसमें 5 लेयर दिखती हैं। व्यक्ति का शरीर जो मरता है वो ऐसे नहीं मरता। हाँ, एक स्थिति ऐसी आती है उसमें वो अपना प्राण निकालने की क्षमता होती है सिद्ध पुरुषों के अंदर। सनातन धर्म के अंदर एक प्रथा है कि बच्चे को जलाया नहीं जाता, दफना देते, जलाते नहीं है। क्यों नहीं जलाते? कभी पूछा आज तक किसी से? जाना तुम्हें जो मिले उससे पूछना कि ना अपने यहाँ पे हिंदू धर्म में बच्चों को जलाते क्यों नहीं है? क्यों? बच्चा है तो क्या, तो सिर्फ हिंदू धर्म में है ना ये, और सब जगह तो नहीं है ना। मैं वो तो उनकी जो पद्धति है वो मुस्लिमों को तो गाड़ते थे, तो दफनाते तो बस दफनाएंगे। क्रिश्चनों में जो होता है वो तो वही करेंगे। लेकिन सनातन धर्म में क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि कोई संत महात्मा ऐसा है जिसके शरीर को जो वृद्ध हो चुका है, अब वो उसका शरीर छूट जाएगा, तो अब वो प्राणों को निकाल के उस बच्चे की शरीर में डाल देगा। भाई बच्चे के तो प्राण चले गए, अब वो शरीर सही है, उसका शरीर नया है ना, तो अपने शरीर को, इस वाले शरीर को त्याग के उस वाली शरीर में वो अपनी आत्मा को डाल देगा, तो वो खड़ा हो जाएगा और वो फिर उसके लिए समय मिल जाएगा उसको जीवन जीने के लिए। ऐसा इस शरीर का तो लिमिट है, इस शरीर की तो लिमिट है, लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें आपने प्राणों को बाहर निकाल के सिद्ध योगी ऐसा कर सकता है, लेकिन अब उसको बचा ही नहीं। ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, ऐसे होंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो चुका होता, ये संभव नहीं है। पूछो कैसे? क्योंकि जब वो वृद्ध हुआ होगा, उसको लगा होगा अभी शरीर मेरा छूटने वाला है, शरीर काम नहीं कर रहे, तो उसने अपने शरीर को त्याग दिया होगा, उसने दूसरे शरीर में प्रवेश किया होगा। वो आज भी होगा, क्योंकि ये प्रोसेस वो लगातार कर रहा होगा, क्योंकि ये आज भी नियम है, आज भी बच्चे को जलाया नहीं जाता है, तो आज भी वो शरीर बदल लेता होगा। ऐसे सिद्ध मुनि होंगे 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 और होंगे। वो देखो दिखावा नहीं करेंगे, वो हमारे जैसे ऐसा यूट्यूब पे आके लाइव नहीं करेंगे। उन्हें ये सब चीज तो बहुत छोटी चीजें हैं, वो एक बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ी, हम बात ना कर रहे कमरे में बैठ के, बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उसका मैं आपको नाम बताऊंगा कि उसे कहते क्या है, मुझे अभी उतना दिमाग पे नहीं आ रहा है कि उसे कहते क्या। वो योग की क्रिया कहलाती है, वो योग से होता है। वो बहुत कुछ संभव। अब पूछना किसी से जाके, कहना कि बच्चे को जलाते क्यों नहीं है, दफनाते क्यों है? मैंने बता दिया तुम्हें, और कोई बता जाए तो मुझे आके बताना कि बता दिया। अब यही बात अगर हम कहें तो लोग समझते नहीं है, लोग बेवकूफ समझते हैं। यही है। जगत प्रकाशे प्रकाशक रामू, मायाधीशे ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। ये माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासत होती है। सब कुछ दिख रहा है कि हाँ ये सत्य मालूम है, लेकिन है नहीं। जही विधिनाथ ओएत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
तजत सीप मऊ बास जिमी जता बानु करबारे जदपि मृषात्यु काल सोई ब्रह्म ना सकै को उटारे जई विधिनाथ होए मोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब 8 सेकंड में ये होता, 15 मिनट की वीडियो तो बन गई। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की, सुनो, सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। सूर्य के अंदर इस प्रतीति होती है, इस झलमलाती है ना, ऐसी सी लगता है जैसे पानी की लहरें हों, लेकिन पानी नहीं है, हाँ वो भ्रम है। ऐसे सीप जब खोलोगे, सीप जानते हो, खोलो तो चमकती है, वो चांदी से लगता है, चांदी होती नहीं है। ऐसे ही यही वेद जग हरे आश्रत राई जतपि असत्य देत दुख आहे जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे ना दूर दुख होई। कितनी बढ़िया बात कही, क्या कह रहे हैं? इसी तरह इस संसार, यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जाके दुख दूर नहीं होता। सो रहे हो, तो सोते में सपने देखा तो किसी ने गला काट दिया, कैसे छड़पोगे तुम? अरे भैया एकदम आँख खुल गई हमारी। ऐसे ही ऐसे में जगत में है। अब आँख खोलो, नेत्र खोलो कि संसार ऐसा नहीं है, हमें दिख रहा है वैसा नहीं है। जासु कृपा से ब्रह्म मिट जाई गिर जासोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जिनका यदि मैं अंत, जिनका आदि और न अंत किसी ने नहीं जाना या जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया। क्या गाया? बिनु पद चलाए सुने बिनु काना कर बिनु करम करई विदिनाना आनन रहते सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मोह जिह्वा के सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है, बोलता भी है। ये है ब्रह्म, सब कुछ करता है। क्या? तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्राई ग्रान बिनु बास अशेषा असे सब भांति अलौकिक करनी महिमा जानू जाय नहीं बरनी। वह बिना शरीर की त्वचा स्पर्श करता है, बिना ही आँख के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं की जा सकती। नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कह सकते। वेदों ने मना कर दिया। क्या? जेहि वेदनाथ होए ते मोरा करऊं सुबेगी दास
में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय बिगाबाई वेद बुध जाहि धरय मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। जय विद्यनाथ होएत मोरा, करऊँ सुबेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरते जंतु अब लोकी, जासु नाम बल कराऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। काशी में मरा हुआ व्यक्ति किसी योनि में नहीं जाता, वो सीधा परम लोक को प्राप्त करता है। एक काशी एक गंगा, किसके प्रभाव से? प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे, शिव जी कह रहे हैं कि राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं उसको। और जीती जी आदमी राम नाम नहीं कर पाता। जब व्यक्ति मरता है, कांधे पे लेके जाते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं? वो तो चला गया, उसके लिए नहीं है। जो पीछे चल रहा है उनको बोल रहे हैं भैया कि राम नाम सत्य है। जीवन में कुछ भी आपके साथ में जाने वाला नहीं है। कितनी भी मेहनत कर लो, आप कमाओ पैसा, कितना कमा रहे आप, क्या लेके जाओगे? मैं भी देखता हूं, मैं भी हूं, अभी आप भी हो, आपको भी मैं देखता हूं क्या लेके जाते हो आप। भागो पैसे के पीछे, भागो भागो। बेवेसहु जासु नाम कर कहीं, जन्म अनेक रचित अदिदाही। सादर सुमिरन जे नर कहीं, बब बार दे गोपद बेतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना ही किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। इतना सा है, इतनी सी बात है, सिर्फ कितनी सी बात है, रा और माँ, बस इतना सा नहीं होता लोगों से। इतनी बड़ी आयु में इतना छोटा सा नाम लेते रहोगे निरंतर, तर जाए नहीं होता। राम सो परमात्मा भवानी, तै ब्रह्म अति अब हित तव बानी। अस संशय आनत और माई, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। हे पार्वती,
वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। संशय मत करो। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असम भावना बीती। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी सबसे बड़े देवता हैं, शिव जी भी कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी हैं, वही कह रहे हैं, तो भजो ना। देखो शिव जी को भजने में तो तुम्हें सब कुछ चाहिए। रामचंद्र जी की बताओ क्या पूजा में क्या लगता है? अरे तुम दीपक भी ना जलाओ, राम राम ना बस खाली भैया, कुछ नहीं करना है तुम्हें। हनुमान जी महाराज क्या दीपक जलाते कुछ कर, राम 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 बस। शिव जी के लिए तुम्हें जलने के जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और देवताओं के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। राम जी की कुछ पूजा का विधान बताओ मुझे, कहाँ पे लिखा रामचंद्र जी की पूजा का विधान? शिव जी के सवाचरण भी है। शिव जी रामचंद्र जी को प्रेम से सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना भी। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतरकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही, चली गई। जेहि विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोर पंकर ही पान। बोली गिरिजा बचन भर, मनऊ प्रेम रस कान। जय विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान का सुंदर वचन बोली। क्या? शशि कर समय सुनी गिरा सुमारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय राम स्वरूप जान मोहे परयो। माता पार्वती कहती हैं, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल बाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवर की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयाऊं विसादा, दुखी सुखी भयाऊं प्रभु चरण प्रसादा। अब मोए आपनी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी।
हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई काओ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्व रहत सब और पूर्वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वह कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहते हैं, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। सबके हृदय में नाथ धर्यो नर तनु के ही हेतु, मोय समुझाई कहूँ ब्रस के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस प्रकार से, किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, आप मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर क्या जेहि विधिनाथ होएत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। हियर से कामारितव शंकर सहज सुजाने, बहुविधि मैं प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, क्या बोले? सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी सुना, बेयज्ञ नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरित की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जय विधि, बागे कब सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनद। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगै नित्य अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण नाम और कथा के रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। क्या 20 करना था? 17, 18, 19, 20, 21। हाँ सुनो। क्या सुनो? गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसदन गे मागम गाए। हरि अवतारे हेतु जहि होई, यदि मिथ्यम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों प्रकार हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता।
प्रभु की। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। नहीं, अपनी औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। राम अतर के बुद्धिमन बानी, मत हमारे अस सुनई सयानी। तदापि संत मुनि वेद पुराना, जस कछुकाई श्रमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, बस क्या तस्मै सुमुख सुनाबऊ तोई, समुझ परई जैसे कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाड़ैया सोरे अदम अभिमानी। क्या कहा? और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे समुखी, यही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अविनाशी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब क्या करही अनीति जाए नहीं बरनी, सीधे बेप्र देन सुर धरई। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा के निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों को की पीड़ा हरते हैं। जय विधिनाथ होए ते मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। असुर मारिता पैसुरन राकई निज श्रुतु से, तू जग विस्तारई विसद जस राम जन्म करे तू। जय विधिनाथ होए मोरा, करऊं सबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज हमने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या है। शिव जी के द्वारा कहे हुए वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वो देवों के देव हैं, वो भी कहते हैं कि ब्रह्म है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है। उन्होंने बता दिया है कि प्रभु जी कैसे प्रकट होते, किसके लिए होते हैं, मनुष्यों के लिए होते हैं। आप समझिए और कथा को बहुत प्रेम से श्रवण कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति बनाए रखिए। मेरा विश्वास है कि कथा सुनते सुनते आपको जो अनुभूति होगी वो बड़ी दिव्य होगी। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार कथा चलती रहेगी, आप श्रवण करते रहिएगा। जय सिया राम।